दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बड़ा बयान दिया है। अरुण जेटली ने साफ साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार सकता है तो फिर सब कुछ मुमकिन है। कल ही आपको पता होगा कि कैसे बालाकोट में घुसकर हिंदुस्तान ने जैश ए मोहम्मद के अड्डे को निशाना बनाया था, नेस्तनाबूद कर दिया था। अब अरुण जेटली कह रहे हैं सब कुछ मुमकिन है। अगर अमेरिका ओसामा बिन लादेन को मार सकता है, हम भी बालाकोट में घुसकर जैश ए मोहम्मद को तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। टू लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। हमारे देश में तो लगता है कि जिस प्रकार जनता उत्साह से खड़े हो जाती है कि पिछले 24 घंटे देख लें तो शायद उस एक सप्ताह को हम एक दिन कह सकते हैं। और जिस प्रकार की चीजें हम लोग देखते हैं, मुझे याद है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल सील एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई, तो क्या हम नहीं कर सकते? ये केवल कल्पना होती थी, इच्छा होती थी, एक फ्रस्ट्रेशन था, निराशा थी। आज तो वो भी संभव है। तो सुना आपने, वित्त मंत्री अरुण जेटली साफ साफ कह रहे हैं कि अब हालात बदल गए हैं, ये न्यू इंडिया है और अमेरिका अगर ओसामा बिन लादेन को मार सकता है पाकिस्तान में घुसकर तो फिर सब कुछ मुमकिन है। जाहिर है अपनी नई सरकार की तरफ इशारा कर रहे हैं। नई से मतलब न्यू इंडिया की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसका नारा भी यही है, मोदी है तो मुमकिन है। इसीलिए देखिए आज के हालात में सब कुछ मुमकिन है, कह रहे हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली। अगर ओसामा को मार सकता है अमेरिका तो फिर कुछ भी संभव है। इससे पहले आज सुबह आप जानते ही हैं, भारत की कल की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में आज भी हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल अमित कुमार और जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, क्या खबर है आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी बात की अभी जो बैठक चल रही थी, एक प्रोग्राम में थे अरुण जेटली। उन्होंने कहा और एक बड़ी लाइन खींची कि नया भारत है, नई जो इंडिया है वहाँ पर, और खास करके मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। और उन्होंने यही कहा कि लादेन को जब मारा जा सकता है, यूएस ने जब लादेन को मारा तो कुछ भी हो सकता है। अपने आप में बड़ा बयान है। जिस तरह से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक 2 था, उसमें उन्होंने जिस तरह से अंदर घुस कर मारा। और इसी यही वजह है कि देखिए आज पाकिस्तान में इस तरह से हड़कंप मचा है कि आनंद फानन में कभी वहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है कि अंधेरे में हमें जानकारी नहीं पता चल पाएगी क्या हुआ, कितना डैमेज हुआ। अजीब व गरीब तरह का बयान पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस पूरे हमले के बाद जो भारत ने जवाबी कार्रवाई की, इसके बाद वहाँ पर एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर शायद पाकिस्तान सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि तमाम दावे जो पाकिस्तान कर रहा था कि हम देख लेंगे अगर भारत ने कुछ भी किया, और इसके बाद भारत के जो फाइटर हैं जो अंदर घुसकर कार्रवाई की। तो एक बड़ा बयान है, आप कह सकते हैं, अरुण जेटली का, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर अमेरिका लादेन को मार सकता है तो यहाँ भी कुछ हो सकता है, या हम भी कर सकते हैं। और ये नए भारत की तस्वीर है। और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी, और ये बात पूरी दुनिया, खास करके भारत में और पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि जिस तरह से भारत ने बदला लिया है पुलवामा अटैक को। बिल्कुल अमित, हमारे साथ ही रहिएगा। अपने दर्शकों को जरा फिर से बता देते हैं, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है अगर अमेरिका एबटाबाद में पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार सकता है तो फिर कुछ भी मुमकिन है। और आज सुबह से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान के कुछ लड़ाकू विमानों ने भारतीय वायुसेना का सुबह उल्लंघन किया, लेकिन जैसे ही भारत ने जवाब देने की तैयारी की, वो वापस अपने इलाके में भाग गए, एलओसी क्रॉस करके वापस भाग गए। फिलहाल आपको जल्दी से वॉर रूम ले चलते हैं वंदना के पास ताजा अपडेट्स के लिए। वंदना। बिल्कुल मानक, सुबह से ही लगातार हम अपडेट इस वॉर रूम के जरिए दे रहे हैं। जो भी बड़ी खबर हो रही है वो हम लगातार बता रहे हैं। और अब ग्राफिक्स के जरिए हम एक बार समझाते हैं कि आखिर भारत में कौन कौन से वो एयरपोर्ट हैं जिन्हें बंद किया गया है। देखिए, भारत में सबसे पहले लेह को, जम्मू को, श्रीनगर एयरपोर्ट, पठानकोट, चंडीगढ़, अमृतसर एयरपोर्ट, ये वो मेन एयरपोर्ट्स हैं जिन्हें बंद किया गया है। धर्मशाला को भी बंद किया गया है। वजह यह है कि किसी भी तरीके से अगर कोई आपात स्थिति पैदा होती है उसके लिए हम तैयार हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए हमने इन एयरपोर्ट्स पर तमाम फ्लाइट्स के
आगमन की और प्रस्थान की सेवाएं फिलहाल रोक दी गई हैं। आम लोगों के लिए ये बिल्कुल बंद रखा गया है और रनवेज को बिल्कुल खाली रखा गया है। साथ ही साथ ये जो एयरपोर्ट्स मैं आपको दिखा रही हूं मानक ग्राफिक्स के जरिए, इन एयरपोर्ट्स के ऊपर एयर स्पेस को भी सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि कोई भी विमान इस रूट से होकर भी नहीं गुजर सकता है। ये रूट, ये जो पूरा एयर स्पेस है, इसे पूरी तरीके से खाली रखा जाएगा। कहीं ना कहीं जो स्थिति कल के हमारे एयर स्ट्राइक के बाद पैदा हुई है, उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए, यानी कि हम किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार हैं, हमने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है और इसी क्रम में ये एयरपोर्ट्स को हमने फिलहाल बंद कर दिया है और एयर स्पेस को सस्पेंड किया हुआ है। मानक देखिए कैसे भारत पूरी तरह से तैयार है। हमारी वायुसेना ने, हमारी सरकार ने, हमारे सुरक्षा बलों ने, हमारे पूरे के पूरे तंत्र ने पूरी तैयारी कर रखी है कि अगर पाकिस्तान ने फिर से हिमाकत की हमारी वायुसेना में घुसने की तो उसे करारा जवाब मिलेगा। सुबह भी पाकिस्तानी वायुसेना के 3 विमानों ने हमारी एलओसी क्रॉस करके हमारे पास हमारी वायुसेना में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन उसे वापस भगा दिया गया। और खबर यह भी है कि पाकिस्तान के एक लड़ाकू विमान को हमारी भारतीय वायुसेना ने मार गिराया है। आज सुबह से क्या हुआ है, कैसे पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने भारत में घुसने की कोशिश की लेकिन मार गिराए गए, भगा दिए गए, फिर से आपको वंदना के पास ले चलते हैं। वंदना बताएंगी। वंदना, मानक सुबह से क्या कुछ हुआ है इसके लिए थोड़ा और पहले जाना होगा, क्योंकि रात भर एयर स्ट्राइक के बाद कल पूरी रात पाकिस्तान ने 15 जगहों पर सीज फायर वायलेशन किया है और जबरदस्त गोलीबारी की है। आपको हम ये दिखा रहे हैं, देखिए पाकिस्तान में क्या क्या हुआ है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, इस्लामाबाद, इन तमाम एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है आम लोगों के लिए। जैसे कि हमने अपने एयरपोर्ट्स को तैयार रखा है, उसी तरीके से पाकिस्तान ने बिल्कुल यही किया है। लेकिन इसके पहले, इन एयरपोर्ट्स को बंद करने से पहले, एयर स्पेस को सस्पेंड करने से पहले, नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान के लड़ाकू विमान F-16 की एंट्री हमारे वायु सीमा में होती है और इसके बाद हम उसका पीछा करते हैं और इस विमान को मार गिराते हैं। इसके बाद पाकिस्तान में आपात बैठक शुरू हो जाती है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो एक आपात बैठक बुलाते हैं और न्यूक्लियर वेपन्स कमेटी, इसकी बैठक वो बुलाते हैं। जाहिर तौर पर इसमें इस बात पर भी विचार किया जाएगा कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी आगे क्या होगी, आगे क्या न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन उधर अमेरिका से साफ साफ ये संदेश आता है कि भारत और पाकिस्तान अपनी सीमा पर शांति बनाए रखें। आगे क्या होगा, दिन ढलने के साथ साथ मानक ये बातें भी स्पष्ट हो जाएंगी। ओवर टू यू। को वो जरा फिर से बता दें, अगर अभी अभी उन्होंने न्यूज 24 की स्क्रीन पर नजर डाली है, आज सुबह से ही पाकिस्तान में हड़कंप है। कल के भारत के कार्रवाई के बाद, एक्शन के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और किसी भी तरह से बस गीदड़ भभकी देने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने आज पुंछ और राजौरी सेक्टर में हमारे सरहद के अंदर, हमारी एलओसी के पार आकर हमारे इलाके में घुसने की कोशिश की, लेकिन भारत की फौरी कार्रवाई में पाकिस्तान का एक F-16 लड़ाकू विमान मार गिराया गया। खबर यह भी है कि इस हमले के बाद उस विमान से, जो कि पाकिस्तान का विमान था, एक पायलट को उतरते हुए भी पैराशूट से पीओके में देखा गया है। और भारत की तरफ से देखिए तैयारी पूरी है, सभी एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट कर दिया गया है, खासतौर से वो एयरपोर्ट जो कि पाकिस्तान के इलाके से लगे हुए हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं श्रीनगर, लेह, पठानकोट, धर्मशाला, अमृतसर और जम्मू। यहां के सारे पैसेंजर कमर्शियल फ्लाइट्स के ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं और यहां की एयर स्पेस भी बंद कर दी गई है। और इधर दिल्ली में भी आपको बता दें, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अजीत डोभाल से बातचीत की है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जो कुछ सीमा पर चल रहा है उसकी ताजा जानकारी दी है। अमृतसर आपको ले चलते हैं क्योंकि वहां भी साफ असर देखा जा सकता है भारत की तैयारियों का। विशाल अंग्रीज के पास चलते हैं। विशाल, क्या खबर है आपके पास? फिलहाल जो अमृतसर एयरपोर्ट है उसको बंद कर दिया गया है। सारे ऑपरेशनल जो कमर्शियल ऑपरेशन थे वो बंद कर दिए गए हैं और जो यात्री हैं, यात्री काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह की एक्टिविटी हुई है कि अचानक ही एयरपोर्ट को बंद करने का ऊपर से आदेश आ गया, तो तुरंत ही वो बंद कर दिया गया और यात्रियों में खास जो परेशानी देखी जा रही है और उनके खाने पीने के लिए SGPC द्वारा बाहर लंगर भी लगा दिया गया है और आने जाने के लिए उनको व्हीकल मुहैया करवाए गए हैं कि किसी न किसी तरह जो यात्री दूर दूर से अमृतसर में आए हुए हैं उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सके।
बिल्कुल, विशाल बता रहे हैं कैसे अमृतसर में भी तैयारी पूरी है, क्योंकि पाकिस्तान हिमाकत करने की कोशिश कर सकता है, जैसी उसने आज सुबह की है। जम्मू और राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान के 3 F-16 लड़ाकू विमानों ने भारतीय वायु सीमा में घुसने की कोशिश की, लेकिन मार भगाए गए। और भारत की तरफ से खबर यही है कि पाकिस्तान का एक F-16 लड़ाकू विमान मार गिराया गया और यह नौशेरा की लाम वैली के पास गिरा भी है। और इधर पाकिस्तान की इस हिमाकत के बाद दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पाकिस्तान से लगे हमारे जितने भी एयरपोर्ट हैं, एयर बेसिस हैं, उनको अलर्ट कर दिया गया है। एयरपोर्ट अमृतसर, धर्मशाला, पठानकोट, लेह, श्रीनगर, जम्मू, यहां से सारी कमर्शियल फ्लाइट्स फिलहाल रद्द कर दी गई हैं और यहां एयर स्पेस भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अमित कुमार और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अलर्ट दिल्ली में हम जानते हैं कैसी हलचल है और अलर्ट कहां कहां अलर्ट किया गया है? अमित, देखिए, अगर आप कहें तो जो बॉर्डर इलाके तो अलर्ट पे ही है। आज सुबह ही सबसे पहले कई महत्वपूर्ण बैठकें दिल्ली में भी हुई है। राजनाथ सिंह ने एक बैठक ली जिसमें एनएसए थे, आईबी और रॉ चीफ थे, इसके अलावा गृह सचिव थे। इसमें बड़ी बैठक हुई जिसमें तमाम जो हालात है उस पर चर्चा की गई। जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ की स्थिति की जानकारी ली गई। जो इनपुट्स थे, जो आईबी इनपुट्स थे और रॉ इनपुट्स थे, जो मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं उसके बारे में जो जानकारी थी, और जो भारत के भीतर जो इनपुट्स थे उन सारी चीज़ों की जानकारी लेकर बैठक की गई। इसके अलावा गृह मंत्री ने जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजी हैं, जैसे बीएसएफ डीजी जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे बीएसएफ तैनात है, उनसे जानकारी ली, उनसे मुलाकात की। सीआईएसएफ से बात की, जहां पर कहा गया कि जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान रखा जाए। सीआरपीएफ डीजी को कहा गया है, उनसे मुलाकात हुई, उनको कहा गया स्पेशली कि जम्मू कश्मीर के भीतर खास करके घाटी इलाके में जो सीआरपीएफ के जवान है वो अलर्ट पे रहे, क्योंकि हो सकता है कि उन पर फिदायीन हमला या आतंकी हमले होने की संभावना हो। तो इन आशंकाओं के बीच यहाँ पर एक बैठक चली जिसमें जो रक्षा मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने तीनों चीफ जो है, तीनों फोर्सेस के चीफ से मुलाकात की और उनकी तैयारियों का जायजा लिया। जो वहां पर है बॉर्डर पे क्या स्थिति है, क्या हालात है। इसके अलावा एनएसए ने गृह मंत्रालय की बैठक के बाद एनएसए और जो डिफेंस के जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को जो आज सुबह से जो हालात है उसके बारे में ब्रीफ किया। करीब 45 मिनट तक वो बैठक चली। तो ये तमाम चीजें चल रही है। दिल्ली में भी पूरे अलर्ट पर है। तमाम एयरपोर्ट्स के लिए आदेश जारी हो गया जैसा कि आपने बताया, और हर जगह कमर्शियल फ्लाइट्स को कैंसिल करने के अलावा रनवे को पूरी तरह से खाली रखा गया है कि किसी भी वक्त एयरफोर्स का जो इस्तेमाल हो सकता है। और दिल्ली में भी आप कह सकते हैं पूरा देश लगभग हाई अलर्ट पे भी है। हाँ बिल्कुल, अमित बता रहे हैं इस समय कई जगह पर सुरक्षा कारणों की वजह से फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं, कमर्शियल फ्लाइट्स कैंसिल हैं, एयर स्पेस कई जगह बंद कर दी गई है, क्योंकि बिल्कुल साफ हो गया है बौखलाया पाकिस्तान और कुछ नहीं, सिर्फ धमकी दे रहा है, गीदड़ भभकी दे रहा है और कुछ ना कुछ हिमाकत करने की कोशिश वो कर रहा है जैसा उसने सुबह की थी। इसीलिए हिंदुस्तान तैयार है।